यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है 14 में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना लेना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। एक मिनट 15 सॉरी एडजस्टमेंट है इसमें, एडजस्टमेंट है इसमें। कहता है डिविडेंड पेड किए हैं 1750 का, 5000 का लैंड परचेज किए हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ किए हैं 2500 का, और 3000 का डिवेंचर का रिडम्शन किए हैं। तो पीएल अकाउंट का सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। 5280 में 5020 रुपया माइनस हो गया, तो नेट प्रॉफिट हुआ 260 रुपया। उसमें फिर ऐड कीजिए डिविडेंड पेड 1750, डिविडेंड ऐड कर दिए। गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, गुडविल देखिए 5000 से हो गया 2500, तो 2500 का गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 350 से 400 हुआ, 50 रुपया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड हुआ है। सबको जोड़ दिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज हो गया 4560 रुपया। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और घटाएंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें इन्वेंट्री हमारा 24,600 से 21,350 हुआ, तो ये घट गया, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री इसमें ऐड हो गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल 7,450 से 8,850, 100 रुपया बढ़ गया है। 7,450 से 8,850, 1,400 रुपया बढ़ गया ट्रेड रिसीवेबल, तो करंट एसेट्स बढ़ गया, तो ये माइनस में चल गया 1,400 रुपया। उसके बाद आप देखिए ट्रेड पेबल 5,180 से 5,920, तो 740 रुपये इंक्रीज हो गया, तो वो ऐड में हो गया। तो इस तरह से 7,150 रुपया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया। उसके बाद अब आप आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो लैंड आप परचेज किए हैं 5000 का, तो लैंड परचेज किए हैं तो इससे पैसा चला गया लैंड परचेज करने से, तो लैंड परचेज करने से पैसा चला गया, तो परचेज ऑफ लैंड 5000 का ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ। उसके बाद आप देखिए शेयर कैपिटल 35,000 से 37,000 हो गया, 2000 का इशू हुआ, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2000 लिखा हुआ है। डिविडेंड पेड किए तो पैसा चला गया, तो 1,750 रुपया माइनस में लिखा हुआ है। डिवेंचर का रिडम्शन किए 6,000 से 3,000, तो 3,000 हम पेमेंट कर दिए, तो 3,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 2,750 रुपया आपका टोटल माइनस में हो गया, तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब 7,150 रुपये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में है, 5,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में है, 2,750 रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस में है। तो ओवरऑल आप देखिए 600 रुपया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ। उसमें हम लोग ओपनिंग कैश को जोड़ दिए, ओपनिंग कैश 4,500 है, तो 600 माइनस में है और 4,500 प्लस में है, तो 3,900 रुपया माइनस में आया। यही हुआ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, कहीं दिक्कत है किन्हीं को तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को दिक्कत है तो बताइए। और एक चीज आप लोग काम करते हैं कि चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। 2-4 स्टूडेंट है, जैसे राजेश मंडल है, सुमित है, सब बेमतलब का बैठा हुआ रहता है, पढ़ना उड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आके गिनती पुराता है। ये लोग न पूछना है, न बनाना है, न बोलना है, बस आके खाली गिनती पुरा के बैठे हुए हैं। अभिषेक की सबका यही कहानी। तो बेहतर है कि आप लोग मत यहाँ पर आया कीजिए। सर 9 से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बेकार में इसमें समय बिताने के लिए यहाँ पर समय आते हैं। मेरा भी माथा खराब करते हैं, ऐसे भी माथा आप लोग खराब किए, मैं अभी भी माथा खराब कर रहे हैं। पढ़ाई से आप लोग को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, बाकी सारा काम में आप लोग को इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ पढ़ाई में ही आप लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता है। हम तो एकदम नाम के साथ बोल रहे हैं। सुमित का तो एकदम लापरवाही कई
सेमेस्टर से हम देख रहे हैं, वही कहानी राजेश का 6 सेमेस्टर हो गया तो आगे पढ़ने के लिए, समय बिताने के लिए, बाकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई पर आप लोग का। नहीं सर। ऐसा थोड़ी कि कोरोना आ गया तो एकदम पढ़ाई बंद कर देना, एकदम चौपट कर देना, गधे की तरह रहना है। सो फुर्सत हुआ तो क्लास ज्वाइन कर लिया, नहीं फुर्सत रहा तो नहीं ज्वाइन किया, कोई मतलब ही नहीं बनता आप लोग का। चलिए 14 में देखिए। ठीक है सर। इतना मेहनत करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास के लिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ दीजिए, उसके बाद भी लोग को। 15 में देखिए, 15 में एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 10,000 और बिल्डिंग 60,000। तो पहले आप प्लांट और पहले बिल्डिंग जिसका जिसका है उसका लेजर बना लीजिए। प्लांट का बीडी है 40,000 और सीडी 1,00,000 और बाय में डेप्रिसिएशन 10,000। तो 2 में आया इसका कैश परचेज 70,000 रुपया बैलेंस फिगर। उसी तरीके से बिल्डिंग का बीडी है 80 है 60,000 और इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 60,000 रुपया। तो बाय में डेप्रिसिएशन लिखे 60,000। तो 2 में कैश परचेज आया बैलेंस फिगर 40,000 रुपया। ये हो गया 15 नंबर का एडजस्टमेंट के अनुसार से लेजर बन गया। अब आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो पीएल अकाउंट 15,000 से हो गया 24,000, यानी 9,000 रुपया का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड प्लांट एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000 और 60,000, यानी कि 70,000 रुपया। उसके बाद देखिए गुडविल 36,000 से 20,000, तो 16,000 रिटर्न ऑफ हुआ तो ऐड होगा। जनरल रिजर्व 20,000 से 35,000, तो 15,000 रुपया उसमें ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इस तरह से आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 1,10,000। अब देखिए ट्रेड पेबल 37,500 से 49,500 हो गया, तो 12,000 इंक्रीज किया, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो ऐड होता है, तो 12,000 उसमें ऐड हो गया। उसके बाद उसमें से माइनस कीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपका 1,19,000 से 1,54,500 हुआ, तो 35,500 बढ़ गया, तो करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस होता है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस हुआ है। उसके बाद इन्वेंट्री 10,000 से 15,000 हुआ है, तो 5,000 रुपया आपका बढ़ गया, तो ये भी माइनस में हुआ, तो 40,500 माइनस हुआ। 1,22,000 में 40,500 माइनस के 81,500 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने ऊपर में लेजर बनाया है। प्लांट परचेज किया है 70,000 का और बिल्डिंग परचेज किया है 40,000 का, तो वो दोनों 70 और 40 दोनों पैसा चला गया। तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,10,000 रुपया माइनस में, चूँकि पैसा आपका जा रहा है। उसके बाद आइए फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में। शेयर कैपिटल 1,50,000 से 2,00,000, तो 50,000 का हमने इशू किया, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 का है। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75,000 से हो गया 25,000, तो 20,000 रुपया 25,000 रुपया कम हो गया, यानी हमने रिडेम्पशन कर दिया, तो ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 50,000 प्लस में 25,000 माइनस में, तो 25,000 प्लस में हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। ओवरऑल 81,500 रुपया ऑपरेटिंग में प्लस है, 1,10,000 रुपया माइनस है, 25,000 रुपया प्लस है। तो इस तरह से नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ 3,500 रुपया, ये माइनस में। उसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए 12,500, तो क्लोजिंग आ जाएगा 9,000 रुपया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए 15 में सर से है तो बताइए आशुतोष। नहीं है सर, ठीक है। 16 नंबर आइए। 16 नंबर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा। आप देखिए प्रॉफिट 1,080 रुपया से 310 रुपया हो गया, तो इसका मतलब नेट लॉस हुआ। तो सबसे पहले नेट लॉस लिखा हुआ ब्रैकेट में 770 रुपया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, वहाँ पर देखिए 2,000 से 3,150 हो गया, तो 1,150 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। तो 770 रुपया प्लस में और 1,150 रुपया माइनस में, तो 380 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब ट्रेड पेबल 430 से 490, 60 रुपया आपका इंक्रीज किया, वो प्लस होगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल 370 से 400, तो 30 रुपया इंक्रीज हुआ, ये माइनस होगा। फिर इन्वेंट्री 2100 से 2200, ये भी करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ, ये भी माइनस होगा। तो 440 में 130 माइनस हो गया, 310 रुपया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
इसके बाद आप चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो आपका फिक्स्ड एसेट्स 19,000 से 20,500, तो 1,500 आपने परचेज किया तो ये माइनस में हो गया, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,500 रुपया माइनस में। फिर फिनांसिंग में आइए, शेयर कैपिटल 19,300 से 20,300, 20,380। क्वेश्चन में गलती से दिया हुआ है शायद 20,380, आप लोग देखिए एक बार अपना क्वेश्चन। हाँ सर दिया हुआ है। नहीं, एक मिनट कहीं कुछ एरर हो रहा है। 300, 9 और 10 10 और 8 18, 380। 1,000, 15 3 18, 11 3 14 से 10, 14 से 10 15, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, कुछ एरर हो रहा है, कुछ बनाने में मिस्टेक है। 19,000, 20,380 में 19,300, 1,080, 1,080 प्लस 310 माइनस 1500। हाँ थोड़ा सा एरर हो गया, 1,000 रुपया नहीं होगा, 1,080 रुपया होगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,080 है, ठीक है। हाँ सर। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी 1,080 आएगा। तब आएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 110 रुपया। वो सही है, क्वेश्चन में सही है, 1,080 हो गया, 1,000 लिखा गया, वो 1,080 रुपया है। और उसके बाद नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया 110 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप इसमें ओपनिंग कैश जोड़िए। ओपनिंग कैश 1,340 रुपया दिया हुआ है दिया हुआ। क्वेश्चन में देखिए 1,340 रुपया ओपनिंग कैश है, तो क्लोजिंग कैश उसमें 1,340 में 110 रुपया माइनस कर दिए, तो क्लोजिंग कैश आ गया 1,230 रुपया। 1230। यस सर। तो 16 नंबर में क्या माना जाए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 17 में आइए। 17 विदाउट एनी एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पीएल का 35,000 से हो गया 75,000, तो 30,000 रुपया नेट प्रॉफिट है। इन्वेंट्री डिक्रीज किया है 30,000 से 18,000, तो 12,000 प्लस में होगा, टोटल 42,000 हो गया। फिर ट्रेड पेबल 22,000 से हो गया 10,000, ये 12,000 माइनस हुआ, तो ये माइनस में चला गया, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। फिर ट्रेड रिसीवेबल हो गया 42,000 से 57,000 बढ़ गया, तो ये 15,000 माइनस में होगा, तो 42,000 में 27,000 चल गया, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 15,000 रुपया प्लस में। फिर आपका आ जाइए प्लांट में 85,000 से 1,15,000 रुपया, तो 30,000 रुपया का आपने परचेज किया, तो परचेज ऑफ प्लांट 30,000। और लैंड एंड बिल्डिंग 1,40 पहले भी था, 1,40 अभी भी है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसका लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ नहीं लिखे। 30,000 रुपया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ। उसके बाद आइए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज, तो आपने शेयर 2,45,000 से 2,60,000 किया है, तो 15,000 रुपया का आपने इशू किया, तो वो 15,000 वहाँ पर आया। और एक मॉर्गेज लोन है 0 से 15,000 हो गया, तो मॉर्गेज लोन 0 से 15,000 मैंने आपने कर्जा लिया, तो 15,000 आपके पास आया, तो वो 15,000 लिया, तो टोटल 30,000 रुपया हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। तो 30,000 एक फिनांसिंग एक्टिविटीज में प्लस में है, 30,000 एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में है, तो दोनों खत्म हो गया, बचा 15,000 रुपया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वही नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है 15,000, उसमें ओपनिंग कैश हम 15,000 फिर से जोड़ दिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000, तो आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। चलिए 17 नंबर में बताइए। ठीक है सर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 18 विदाउट एनी एडजस्टमेंट है। देखिए इसमें पीएल अकाउंट
1,04,000 से 1,34,000, तो 30,000 रुपया नेट प्रॉफिट वो उसमें ऐड हुआ। उसके बाद आप देखिए जो एडजस्टमेंट है, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 से 12,000, तो 12,000 रुपया का करंट ईयर का ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपया पेड होगा। ये देखिएगा यहाँ पर नीचे में, सबसे नीचे में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये 10,000 रुपये देखिए माइनस हुआ, इनकम टैक्स पेड देख रहे होंगे, शायद दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद हाँ आइए सर। डिविडेंड पेबल, करंट ईयर का पेबल होगा 8,000 रुपया और प्रीवियस ईयर का जो 7,000 रुपया वो फिनांसिंग एक्टिविटीज में देखिए माइनस हुआ है। डिविडेंड पेबल फिनांसिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में देखिए 7,000 रुपया माइनस हुआ है। उसके बाद आइए, हाँ सर। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 50,000 रुपया। अब क्रेडिटर आपका देखिए, क्रेडिटर हो गया 38,000 से 46,000, 8,000 रुपया इंक्रीज हुआ तो वो 8,000 रुपया प्लस में। फिर इन्वेंट्री आपका 84,000 से हो गया 98,000 रुपया, तो ये करंट एसेट्स बढ़ता है तो वो घटता है, तो 84 से 98 हुआ तो 14,000 रुपया माइनस में चला गया। उसके बाद बिल रिसीवेबल आपका 42,000 से हो गया 62,000 रुपया, 20,000 रुपया बढ़ गया तो 20,000 रुपया ये माइनस में जाएगा। फिर बिल पेबल 5,000 से 4,000, 1,000 घट गया तो 1,000 माइनस में जाएगा, और इस तरह से आया 23,000 जोड़ घटा के। फिर इनकम टैक्स पेड किए तो इनकम टैक्स पेड 10,000 माइनस किए। डेटर 38,000 में 38,000 फिर हो गया, इसलिए ना बढ़ा ना घटा, इसलिए डेटर का कुछ नहीं हुआ। अब इनकम टैक्स आपको बताएं कि करंट ईयर का ऐड हुआ है और प्रीवियस ईयर का पेड हुआ, तो ये 10,000 पेड हुआ, तो इस तरह से 13,000 रुपया हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग में आइए, इन्वेस्टिंग में आप देखिए मशीनरी 2 लाख से हो गया 2,30,000, तो 30,000 का आपने परचेज किया तो वो 30,000 रुपया माइनस में चला गया। बिल्डिंग 1,50,000 से 1,76,000, 26,000 का आपने परचेज किया, वो 26,000 रुपया माइनस में चला गया। इस तरह से 56,000 रुपया नेट कैश यूज्ड इन फिनांसिंग एक्टिविटीज हुआ, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ। अब आप शेयर कैपिटल में आइए, 1 लाख से 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10,000 आपने इशू किया तो 10,000 वो लिखाया। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20 से 2,50, तो 30,000 इशू किया तो वो 30,000 में लिखाया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 से 26,000, 6,000 रुपया फिर उसमें भी पैसा आया। डिवेंचर 70 से एक पीस दिया है, एक पीस लिए 50 टका का। ना अभी 50 और यार हम पढ़ाई नहीं हो रहा है, दुकानदारी भी हो रहा है साथ में, और कहेंगे तो लोग कहेगा कि बोलते हैं। डिवेंचर का रिडेम्पशन किया 70,000 से 64,000 रुपया, 6,000 रुपया आपका चला गया माइनस में। डिविडेंड पेबल आपको पहले बताया था कि 8,000 का करंट ईयर का ऐड हुआ था और प्रीवियस ईयर का 7,000 रुपया यही पेड हुआ है, तो इस तरह से 33,000 रुपया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में 13,000 आया, इन्वेस्टिंग में 56,000 गया, फिनांसिंग में 33,000 आया, तो कुल मिला के नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000। उसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग उसमें जोड़ दिए 10,000 रुपया, 42,000 रुपया, तो 42,000 में 10,000 चला गया तो 32,000 रुपया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। यस सर। 18 नंबर में बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नो नहीं सर। है। तो इस तरह से आज का यहाँ 18 नंबर तक का कहानी खत्म हो गया।